how dowry is normalized. And why I'm saying that, because, samajik pressure, people, society, and dowry now is normalized in names of our love for the girl, for my daughter, or it is just an ashirvad, our blessings for the girl. And it happens until the time something of the nature of a murder of Nikki, who's burnt alive, and now everybody is shocked. It doesn't, in fact, bother anybody. And that is why there is a latest case, how we treat our daughters and daughter-in-laws differently. As Nikki's in-law face allegations of dowry death, as far as her case is concerned, now a dramatic twist of fate has emerged. Nikki's own family now faces similar accusations. Her estranged sister-in-law, her brother's wife, has filed a complaint accusing Nikki's father and her brother of dowry harassment. While Nikki's father responds saying, you can't compare both the cases, the unfolding saga exposes how dowry menace cuts across families, whether it's the bahu or the beti. The question is, in this case, they are all enraged because their daughter has been burnt alive, and everybody should be enraged. But what about the accusations of another daughter, who is their daughter-in-law, who says that Nikki's brother, her father-in-law, both were harassing her. She was also beaten up by the brother of the deceased. मीनाक्षी जी, आप निक्की के जो भाई हैं रोहित पायला, उनके साथ आपकी शादी हुई थी? हाँ जी, 2016 में। हाँ जी। कितने साल से आप लोग की बीच में आप लोग कब सेपरेट हुए? मैं तो, वो मुझे लेके ही नहीं जाते थे 9 साल से। कभी 2 साल यहाँ 2 साल के लिए छोड़ते थे, कभी 3 साल के लिए छोड़ते थे। मैं कभी भी गई हूँ, पंचायत में गई हूँ, वो भी 1-1, 2-2 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए, बस इतने दिन के लिए ले जाते थे। 3-3 साल, 2-2 साल के लिए मुझे यहाँ पर ही छोड़ देते थे। बताया जा रहा है कि आप लोगों ने शादी के समय सियाज एक गाड़ी दी थी, उन्होंने कहा कि वो गाड़ी अशुभ है और आपको बोला कि दोबारा अलग गाड़ी देने की। हाँ जी, स्कॉर्पियो की मांग कर रहे थे वो, कि वो उस गाड़ी से हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो तो अशुभ गाड़ी लेके आई है, तू दूसरी गाड़ी लेके आ। हाँ जी, स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर रहे थे वो। मेरी सास ने मुझे दवाई ला के खिला दी कि मेरे सामने खा। ये सहपलट की जो मतलब देहाती भाषा में सहपलट होती है कि लड़की ना होकर लड़का हो जाए, उस चीज़ की दवाई धोखेधाड़ी से मुझे खिलाई गई, जबकि वो अबॉर्शन वाली दवाई थी। मुझे ऊपर से खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों से, मेरी चुटिया पकड़ के। कई बार मैं अपने बचाव के लिए गांव में भी भागी हूँ। मुझे 3-3 दिन के लिए कमरे में बंद कर देते थे, वो मेरे भाई हट जाते थे जब ये निकालते थे मुझे। मैं बेहोश पड़ी रहती थी, भूखी प्यासी, मार पीट के। Isn't she somebody's daughter that Nikki's parents, got in their own house? And I'm absolutely sure they must be absolutely heartbroken that their daughter has been killed. Nobody should face that fate. But what about her? What about the justice for this daughter? And that's the problem. But first, listen in to what Nikki's father had to say in his defense. अभी मीनाक्षी जी जो हैं, रोहित जी की जो पत्नी रही हैं, उन्होंने काफ़ी नई चीज़ें बताई हैं और बोला है कि दहेज के मामले में आपकी तरफ से भी उन पे शोषण हुआ था। इन जो बातों का है उन पे आपका क्या जवाब रहेगा? वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है, उससे मत जोड़ो इसे। देखो कितने मुद्दे आते हैं लिकड़ के, वो तो कोर्ट में केस है, कोर्ट न्यायालय करेगा जो करेगा, उससे इस मुद्दे मत जोड़ो। सिस्टर आप इतने दिनों से आ रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो, सारा सिस्टम खुलासा होगा। आज महिला आयोग से मैडम भी आई, वो भी जिसकी जांच होएगी जब ये कार्रवाई होएगी। ये केस भी ऐसा ना है कि न्यू ही हो जाएगा, ये अभी पहले जांच होएगी इसकी, फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में निर्णय होएगा, वो भी कोर्ट में। उस मुद्दे और इस मुद्दे में बहुत फ़र्क है। ये जो आपकी बेटे की शादी आपने मीनाक्षी जी से कब कराई थी? देखो उसका तो बहुत समय हो गया, 10 साल हो गए उसे। उस मुद्दे में और इस मुद्दे में बहुत फ़र्क है।
मीनाक्षी जी इस पॉइंट पे कह रही हैं कि कुछ कहते हैं एलिगेशन लगाए, कुछ नहीं, ये तो न्यायालय करेगा। न्यायालय में 1.5 साल 2 साल से वो केस चल रहा है। तो ये जो केस मीनाक्षी जी के फैमिली ने दर्ज कराया है आपके बेटे के नाम पे, उस पे उससे मुझे कोई मतलब ही ना हो तो न्यायालय करेगा सब चीज़, वो न्यायालय करेगा, कोर्ट। ये भी केस ये भी केस दहेज के मामले में ही है। वो कह रहे हैं कि आपने भी दहेज मांगा था। वो तो कोर्ट करेगा जो करेगा। वो कोर्ट बताएगा क्या चीज़ है, सारे एविडेंस इसके सब है वहाँ। कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी वो लाई थी, वो गाड़ी आपके घर में अशुभ माना गया था, तो आपने बेच दी वो गाड़ी, फिर आपने नई गाड़ी मांगी। केस लगाए जाएंगे मैडम, मैं बता रहा हूँ, मेरे गला वैसी ख़राब हो रहा है। और ये एलिगेशन ये मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। किसी की बेटी, आपकी बेटी जल जाए और उसको दूसरे केस को जोड़ा जाए, वो उसमें जुड़ेगा ही नहीं। I have all my sympathies with the family who has lost a daughter, but that is the duplicity that we live in our society. Nowhere we are trying to say that there is a loophole or there is an elbow room as far as the in-laws of Nikki is concerned. If they have done what they are accused of, they should face the harshest punishment. The heaviest arm of the law should fall on them. But how does it become different when you are harassing, or at least there are allegations of your harassment of somebody else's daughter? That's the duplicity, that's the patriarchy, and that is how women are treated in our society, where your daughter faces the same fate that you are in fact giving somebody else's or treating somebody else with. They are treated as objects who can be traded for dowry, whether you are marrying your daughter or you are getting somebody else's daughter in your house.